ऑलराउंडर किंग कहे जाने वाला iQOO Neo 10 या गेमिंग का बादशाह पोको F7। वैसे तो इन दोनों फोनों का प्राइस एकदम सेम टू सेम है, लेकिन क्या डिस्प्ले, कैमरा, परफॉर्मेंस सब कुछ सेम है? और दोनों में से एक फोन चूज करना पड़े तो कौन सा फोन आपको लेना चाहिए? स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। जल्दी से करते हैं इन दो बेहतरीन स्मार्टफोन का क्विक कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले डिज़ाइन एंड डिस्प्ले से। डिज़ाइन के बारे में मैं आपको बता दूं, दोनों ही फ़ोनों का डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। ये देखिए आप, दोनों स्मार्टफोन ऐसे लगते हैं कि मतलब कमाल है, तबाही है दोनों ही स्मार्टफोन। बात करूं अगर डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन की, तो यहाँ पे जो पोको F7 है ये आता है 6.8 इंच की एक एमोलेड डिस्प्ले के साथ में। यहाँ पे रेजोल्यूशन मिलता है 1.5K का, जबकि iQOO Neo 10 6.7 इंच की एक एमोलेड डिस्प्ले के साथ में आता है, सेम जो पोको में मिलती है, और रेजोल्यूशन भी सेम टू सेम है 1.5K का। फर्क देखने को मिलेगा आपको थिकनेस और वेट में, हालांकि उतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। जैसे पोको F7 में आपको 8.2 mm की थिकनेस के साथ में 215 ग्राम का वेट मिलता है, जबकि iQOO Neo 10 में आपको 8.1 mm की थिकनेस के साथ में 206 ग्राम का वेट मिलता है। तो हालांकि देखा जाए तो iQOO Neo 10 थोड़ा सा ज़्यादा स्लिम है और थोड़ा सा ज़्यादा लाइटर है। फिर भी अगर डिस्प्ले और डिज़ाइन के मामले में दोनों को नंबर देने पड़े तो मेरे हिसाब से दोनों ही स्मार्टफोन बराबर है। तो यहाँ पे तो मुझे लगता है क्लैश ही हो गया। अब अगर दोस्तों कंपेयर किया जाए दोनों ही स्मार्टफोन के कैमरा को, क्योंकि कैमरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट होता है और आप सब भी मुझे लगता है कैमरा कंपैरिजन बड़े गौर से देखते हो, तो यहाँ पे आपको बता दो, जो दोनों ही स्मार्टफोन है, जो रियर कैमरा आपको आइडेंटिकल देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको दोनों ही स्मार्टफोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें जो मेन प्राइमरी कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का है। अच्छी बात, ये स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए ये दोनों ही स्मार्टफोन में OIS भी मिलता है, और जो एक एडिशनल कैमरा है वो है एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, यानी एक सिंगल शॉट में लार्जर एरिया कैप्चर करने के लिए दोनों ही स्मार्टफोन में अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, जिसका रेजोल्यूशन है 8 मेगापिक्सल। बात करें सेल्फी कैमरा की, क्योंकि रियर कैमरा तो एकदम सेम टू सेम है, रेजोल्यूशन के मामले में भी सेल्फी कैमरा यहाँ पे आपको पोको F7 में 20 मेगापिक्सल का मिलता है, जबकि iQOO Neo 10 5G में आपको 32 मेगापिक्सल का मिलता है। और वैसे तो मैं आपको बता दूं, मेगापिक्सल ही ज़्यादा नहीं है सेल्फी कैमरे के iQOO में। वाकई में जो सेल्फी क्वालिटी है, सेल्फी क्लैरिटी है iQOO Neo 10 की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, अगर इसे कंपेयर करें पोको F7 5G से। बाकी रियर कैमरे की क्वालिटी दोनों स्मार्टफोन में एकदम सेम टू सेम देखने को मिलेगी। कुछ ज़्यादा मेजर फर्क आपको दिखेगा नहीं कि कौन सी फोटो पोको से ली गई है और कौन सी फोटो iQOO Neo 10 से ली गई है, लेकिन सेल्फी कैमरा में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। iQOO Neo 10 वाकई में ऐसा लग रहा है कि इस बार कमाल ही कर रहा है। इसके बाद आते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, दोनों स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस पे, क्योंकि परफॉर्मेंस भाई ये फ़ोन बिकते ही इसलिए हैं क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है। चाहे गेमर हो, मल्टीटास्कर हो, या फिर आप वीडियो वगैरह एडिट करते हो हाई रेजोल्यूशन में, तो भाई परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और करे भी क्यों ना, इतने पैसे खर्च भी तो कर रहे हो। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे रियर कैमरा ही सेम नहीं थे, यहाँ पे परफॉर्मेंस भी लगभग सेम टू सेम देखने को मिलेगी। हालांकि यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन में 3.2 गीगाहर्ट्ज का एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो वर्क करता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 में। यस, यू हर्ड राइट, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 4 नैनोमीटर का बेहतरीन ज़बरदस्त प्रोसेसर है, और गेमिंग खेलते हो, गेमिंग के शौकीन हो तो आपको बिल्कुल मज़ा ही आ जाएगा। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोनों में वेपर कूलिंग सिस्टम मिलता है। साथ ही एक चीज़ जो आपको iQOO में अच्छी देखने को मिलेगी, यहाँ पे एक iQOO का Q1 कंप्यूटिंग चिप भी मिलेगा, जो बेसिकली ये फ़ोन की परफॉर्मेंस को और ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। बाकी इसमें बैटरी मिलेगी 7550 mAh की 90 वाट की चार्जिंग के साथ में। इसमें बैटरी मिलेगी 7000 mAh की 120 वाट की चार्जिंग के साथ में। मतलब देख रहे हो, इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस, इतनी ज़्यादा बैटरी और इतनी कमाल की फास्ट चार्जिंग, ये भाई ये केवल यही दोनों कंपनियां दे सकती है, वो भी इस प्राइस रेंज में। ये तो मुझे लग रहा है कि ओप्पो, वीवो, सैमसंग, बाकी मोटरोला, हर सबके छक्के छोड़ा देगी ये दोनों ही कंपनियां। और भाई हॉट सेलिंग भी तो हैं ये वाले स्मार्टफोन, क्योंकि इतनी प्राइस रेंज में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस और कौन ही दे रहा है। बाकी दोस्तों इसके अलावा मैक्सिमम फीचर्स आपको कॉमन देखने को मिलेंगे, वही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक, एंड्रॉयड 15 के साथ में दोनों ही स्मार्टफोन आते हैं। हालांकि देखा जाए तो पर्सनली जो यूज़र इंटरफेस है यहाँ पे iQOO का मुझे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है,
ये पोको F7 का यूज़र इंटरफेस थोड़ा-सा वैसे लगता है एकदम टिपिकल सा वही चाइनीज़ वाला। वैसे तो होंगे शायद ये दोनों ही चाइनीज़ स्मार्टफ़ोन, लेकिन फिर भी यूज़र इंटरफेस के मामले में जो iQOO Neo 10 है, इसका यूज़र इंटरफेस काफ़ी ज़्यादा क्लीन है, ज़्यादा क्लटर्ड नहीं है। वहीं iQOO में मतलब नाम पढ़ के ढूँढना पड़ता है कि भाई यहाँ पे अच्छा ये सेटिंग है, अच्छा ये कैमरा है। iQOO वाला थोड़ा-सा ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा प्राइसिंग की बात करूँ तो दोनों ही स्मार्टफ़ोन इनका जो बेसिक वेरिएंट आता है वो मिलेगा आपको 31,999 रुपये का। हालाँकि कैशबैक वगैरह लगा के आपको दोनों ही स्मार्टफ़ोन लगभग 30,000 रुपये के मिल जाएंगे। और 30,000 रुपये में इतना सब कुछ, अच्छे डिस्प्ले, अच्छा कैमरा, अच्छा प्रोसेसर, भाई बहुत ही वैल्यू फॉर मनी है दोनों ही स्मार्टफ़ोन। ये स्मार्टफ़ोन अदर ब्रांड के 60,000 70,000 रुपये के स्मार्टफ़ोन को टक्कर दे सकते हैं ये वाले फ़ोन। बाकी दोनों के कंपैरिज़न में मुझे लगता है केवल 19-20 का फ़र्क था। दोनों ही स्मार्टफ़ोन काफ़ी ज़्यादा कमाल के हैं। यहाँ पे मैटर करती है तो आपकी पर्सनल चॉइस, क्योंकि परफ़ॉर्मेंस भी लगभग सेम टू सेम है। हालाँकि जो iQOO में जो Q1 जो चिप है वो इसकी थोड़ी-सी परफ़ॉर्मेंस को थोड़ी एनहांस कर देती है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ी-सी पर्सनल चॉइस की बात आ जाती है कि आपको पोको का ब्रांड पसंद है या iQOO का ब्रांड पसंद है। बाकी अगर मुझे दोनों में से एक चुनना पड़े तो मैं यहाँ पे iQOO को चुनूँगा। वैसे ये कंपैरिज़न काफ़ी ज़्यादा टफ था क्योंकि भाई कमी किसी भी स्मार्टफ़ोन में नहीं थी। लेकिन पर्सनल चॉइस के हिसाब से मैं iQOO को ज़्यादा प्रेफ़रेंस दूँगा क्योंकि ये थोड़ा-सा मुझे ज़्यादा क्लासी लगता है। बाकी दोस्तों आप कमेंट करके बताना ज़रूर कि पोको F7 और iQOO Neo 10 इस प्राइस रेंज में कौन-सा ऐसा फ़ोन है जो इन दोनों को पीछे छोड़ सकता है। वैसे मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रहा, बाकी आप कमेंट करके बताओ एक बार ज़रूर। दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए कंपैरिज़न के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। Hold me close till I get up. Time is barely on our side.